जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का 9th चैप्टर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। के पब्लिक सर्वेंट से रिलेटिंग कौन-कौन से ऑफेंस हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे या उनसे किस तरह से अगर कोई उनके साथ कोई ऑफेंस करता है या उनसे करवाया जाता है तो उसकी क्या-क्या पनिशमेंट्स हैं। इसका सेक्शन 161 से लेके 171 तक डील करता है पीपीसी का। दे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फर्स्टली बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको सेक्शन 161 समझ आ जाती है तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर समझना बहुत आसान होगा। किस तरह से? क्योंकि जो चीज़ 161 सेक्शन जो है उसमें बताई गई हैं वो ही सारे फर्दर इसी चैप्टर में उसी को बार बार उन्होंने बताया हुआ है। बस नेचर समटाइम ऑफेंस की चेंज कर दी जाती है, बट है बातें वही बार बार चल रही हैं। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट जो सेक्शन है 161 में उन्होंने इसकी जो हेडिंग है वो बताई है कि जी पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। अब इसमें देखेंगे जी कि वर्ड ग्रेटिफिकेशन क्या है, ठीक है, लीगल रेम्यूनरेशन क्या है। वर्ड ग्रेटिफिकेशन मीन है तस्कीन, ग्रेटिफिकेशन के दो। अब कोई भी अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन कौन से? जिसको लॉ परमिटेड करता है, उसको कानून इजाज़त देता है वो रेम्यूनरेशन लेने की। लाइक अगर एक पुलिस वार्डन ऑफिसर है, ठीक है, वार्डन पुलिस वाला अगर कुछ जाते हुए चालान करता है, चालान वो फ़ाइन है, एक हिसाब का पनिशमेंट है, वो आपको चालान की मद से आपसे पैसे लेता है तो वो लीगल रेम्यूनरेशन है जिसको लॉ परमिटेड करता है। बट अगर वो कहे कि जी आप 500 मुझे दे दें, मैं आपका चालान नहीं करूँगा, तो वो इल्लीगल रेम्यूनरेशन में वो उसको डाल दिया जाएगा। ग्रेटिफिकेशन मीन किसी तस्कीन का होना, ठीक है। इस सेक्शन में बताया गया है कि जी टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। अब तीन चीज़ें बताएगी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, इस सेक्शन में बताया गया है टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट और ऑब्टेन कि कोई भी ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इनको एक्सेप्ट करता है या ऑब्टेन करता है, एग्रीज टू एक्सेप्ट या एग्री करता है, या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन या उसको लेने की अटेम्पशन करता है, उसको इकदाम करता है, लेने की कोशिश करता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन को, ठीक है। उसके लिए उन्होंने इसमें पनिशमेंट बताई गई है, बट इसमें तीन चार चीज़ें और भी हैं। उन्होंने फेवर डिसफेवर को भी इसमें डिस्कशन किया गया है। और ग्रेटिफिकेशन खुद के लिए भी हो सकती है और किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है, ठीक है। लाइक अगर इस सेक्शन को हम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि जी हु एवर बेइंग और एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट और obtains or agree to accept or attempts to obtain from any person for himself or any other person, के जी कोई बंदा अगर ग्रेटिफिकेशन लेने की कोशिश करता है किसी दूसरे बंदे से, ठीक है, या उसकी ऑब्टेन करता है या एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट करता है, लेने की कोशिश करता है अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, ये इन दी फॉर्म, अगर वो नेक्स्ट का अगली लाइन में उन्होंने कहा एनी रेम्यूनरेशन वट एवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन से हट के, यानी कि एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। अगर तो वो चालान काट के आपसे पैसे ले रहा है वार्डन वाला, तो वो लीगल रेम्यूनरेशन। लेकिन अगर वो कहता है जी 500,000 आप मुझे दे दें, मैं आपका चालान नहीं काटता, ठीक है, वो जो 500,000 अपनी मद में एज अ रिश्वत ले रहा है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा, यानी कि उसने ब्राइब लिया है। ब्राइब रिश्वत को कहा जाता है, वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन में डाल दिया जाता है। तो नेक्स्ट है, उन्होंने कहा एज अ मोटिव और रिवार्ड फॉर डूइंग और फॉर बेयरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट और फॉर शोइंग और फॉर बेयरिंग और इन दी एक्सरसाइज ऑफ एन ऑफिशियल फंक्शन फेवर और डिसफेवर। अब ज़रूरी नहीं है कि जी जो ग्रेटिफिकेशन है वो पैसे की मद में ही ली जाए, नहीं नहीं, उनमें उन्होंने फेवर और डिसफेवर, किसी किस्म की फेवर लेना और किसी किस्म की डिसफेवर, किसी को डिसफेवर करना, वो भी ग्रेटिफिकेशन में ही आएगा। लाइक दो बंदे हैं, मिस्टर ए है, ठीक है, उसका कोई राइट इन्फ्रिंज किया गया है, बी ने उसका राइट इन्फ्रिंज किया। अब ए थाने चला जाता है, जाके जी वो बी ए के ख़िलाफ़ एफआईआर देता है, ठीक है, जिसने उसका राइट इन्फ्रिंज किया।
अब वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है जी, वो क्या करता है, जिसने राइट इन्फ्रिंज किया है उसको वो फेवर दे देता है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है ठीक है उसको वो डिसफेवर कर देता है। अब वो जो डिसफेवर उसको किया गया वो भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन में आता है कि जी अगर उस बेचारे का राइट भी इन्फ्रिंज हुआ फिर भी उसको डिसफेवर किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर उसकी नहीं उसने काटी, तो वो भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन में आ जाता है। बेसिकली लाइक अगर एक पुलिस, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जी हम लोग रोड पे जाते हैं क्या होता है जी, अगर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है ठीक है, उसने क्या किया है जी, जस्ट आपसे इतना कह देता है कि जी दिखाएं बाइक के कागजात दिखाएं या अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, आप सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है कि जी मुझे आप कोई चीज़ खिला दें, कोई कोक वगैरह पिला दें या कोई कोक का टिन ला दें आप ठीक है, वो जो कोक का टिन वो इलीगली डिमांड कर रहा है जिसे लॉ परमिटेड नहीं करता, वो उसकी ग्रेटिफिकेशन है। ऐसे बंदे के लिए उन्होंने सेक्शन 161 में पनिशमेंट बताई है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट अगर कोई बंदा ऐसा काम करेगा उसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है और प्लस फ़ाइन हो सकता है, या ये दोनों फ़ाइन और जो पनिशमेंट है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन दोनों भी हो सकती है, कैद मुशक्क़त भी हो सकती है ठीक है, या सिंपल कैद भी हो सकती है और फाइन दोनों हो सकते हैं एट अ सेम टाइम, 3 साल तक जो कि बढ़ाई जा सकती है। अब इस सेक्शन में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जी जो वर्ड ग्रेटिफिकेशन है ना, नॉट ओनली कि जो तस्कीन होगी वो खाली पैसे की मद में नहीं होगी, वो किसी मद में भी हो सकती है। लाइक अगर मैं पिछली एग्जांपल पे जाऊं, एक कोक के टिन की मिसाल लिया है कि वो जो कोक का टिन भी हमने उसे दिया या उसने डिमांड की है वो भी एक ग्रेटिफिकेशन है ठीक है। सो ये खाली पैसे की हद तक नहीं है। नेक्स्ट है, अब ये सेक्शन जिस तरह से ये वाला है इसी तरह सारे सेक्शन आगे नेक्स्ट भी चल रहे हैं ठीक है ना। इसी तरह ये वर्ड ग्रेटिफिकेशन अगर आपको समझ आ जाता है ठीक है, वर्ड एक्सेप्ट, एग्रीज, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, ये आगे अगली फर्दर सेक्शन में आपको इसी चैप्टर में ज़रूर नजर आएंगे। अगर आपको इस सेक्शन की समझ आ गई है तो अगला नेक्स्ट पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट सेक्शन 162 है, उसमें कहा टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मीन्स और इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक सर्वेंट। सिंपली बता दिया कि जी अगर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट के कोई कहता है आपसे आके बाय करप्शन या बाय इलीगल वे से या अपनी इन्फ्लुएंस असर रसूख रखते हुए कि जी अपने आप को शो करते हुए कि जी मुझे कोई डिमांड करता है कोई इलीगल वे की, इलीगल ग्रेटिफिकेशन की, तो उस बंदे के लिए इस सेक्शन में पनिशमेंट बताइए। लाइक अगर हम इस सेक्शन की बात करते हैं तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जी आप अगर मोटरवे पे जा रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर आपका चालान कर देता है। अब वो चालान करना तो एक लीगल वे था क्योंकि लॉ ने उसे परमिट किया कि जी आप चालान की मद में उससे पैसे ले सकते हैं ठीक है। अब अगर वो कहता है कि जी आप मुझे अपना फ़ोन दे दें या आपकी गाड़ी में अगर कोई खाना वगैरह पड़ा है तो कहता है आप मुझे खाना दे दें वरना मैं एक की बजाय आपके 3 चालान काटूंगा। वो अपना असर रसूख रखते हैं अपनी पावर को यूज़ करते हुए कि जी आपसे वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है बैडली कि जी आप मुझे अपनी ये फ़लाँ चीज़ दे दें वरना मैं आपके एक की बजाय 3 चालान काटूंगा। तो वो जो उसकी अब ये वाली असर रसूख रखते हुए जो उसने ग्रेटिफिकेशन की है उसकी पनिशमेंट इस सेक्शन में 3 साल तक पनिशमेंट है और फाइन हो सकता है या ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगर मैं सेक्शन को रीड करता हूँ, हु एवर एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन और एग्री टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, यही वाली बातें सारी आ गई, बस वहाँ पर एक वर्ड उन्होंने इन ऑर्डर टू करप्ट का यूज़ कर दिया या इलीगल मींस का यूज़ कर दिया या फिर लास्ट वर्ड था बाय इन्फ्लुएंशियल, यानी कि असर रसूख रखते हुए अपनी पावर को यूज़ करते हुए कि जी मैं पावरफुल हूँ, मैं इससे अपना ये काम ले सकता हूँ। सो किसी मद में भी हो सकता है। इस सेक्शन के जो भी कार्रवाई होगी हम फिर इस सेक्शन 162 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर वो अपनी पावर का मिस यूज़ करते हुए आपसे कोई किसी किस्म की इलीगल डिमांड करता है। सो नेक्स्ट सेक्शन भी इसी से मिलता जुलता है 163 के जी टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस विद पब्लिक सर्वेंट। ये भी ऑलमोस्ट सेम है कि जी हु एवर एक्सेप्ट और obtain, agree to accept or obtain, attempt to obtain any for himself or for any other person any gratification for the motive of, सारा वही, सारी रीडिंग वही वाली है पिछली 2 सेक्शन वाली, बस आपने 3 वर्ड याद रखने हैं, एक्सेप्ट और obtain, एग्री टू एक्सेप्ट, अटेम्प्ट टू obtain, ये वाले वर्ड याद रखें कि जी इलीगली कोई आपसे डिमांड करे फॉर द इन्फ्लुएंस
यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस की बात की है जी, वो करता अगर वो फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल पावर, खुद के लिए या किसी दूसरे से वो करवाता है, ठीक है, तो सॉरी करवाने का अगली सेक्शन में, इस सेक्शन में कोई डिसफेवर या फेवर मांगता है फॉर इन्फ्लुएंस, तो उसके लिए भी पनिशमेंट उन्होंने बताई है जी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 ईयर तक उसकी पनिशमेंट होगी और फाइन होगा, या दोनों इकट्ठे फाइन और पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट है वो इकट्ठे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है 164 जो है इस चैप्टर की, punishment for abetment by public servant of offense डिफाइन इंटू 162 एंड 163। जब जो पिछली सेक्शन दो हमने पढ़ी हैं उसमें इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई बंदा असर और रसूख रखते हुए बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कोई आपसे इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी कि गैर कानूनी कोई तस्कीन की डिमांड करे, तो अगर वो बंदा किसी दूसरे बंदे से करवाता है, खुद नहीं करता, अबेट करता है, अबेटमेंट का चैप्टर जो है वो रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं अबेटमेंट किस तरह से होती है, यानी कि उस काम के लिए सेक्शन 162 और 163 के लिए उकसाता है, तो उस बंदे के लिए हम इस सेक्शन के तहत कार्रवाई कर सकते। कहता है हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ होम आइदर ऑफ एन ऑफेंस डिफाइंड इनटू लास्ट two preceding section is committed abets the offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year और with fine और with both। यानी इस सेक्शन की मैं मिसाल देता हूँ, मिस्टर ए जो है वो एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है या कोई भी कमिश्नर वगैरह कह लें, ठीक है, तो उसकी बीवी जो है मिसेस बी जो है उसकी बीवी है, उन्होंने क्या किया जी, उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड से कहा है कि जी मेरा फ़लाँ फ़लाँ मेरी एक दोस्त है या मेरे जानने वाली है, उसको किसी किस्म की आप जॉब ग्रांट करें जो कि वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, आप इसको जॉब। अब उसकी बीवी ने उस काम के लिए उसको उकसाया है, जो बीवी तो है ही है, जो उसका हस्बैंड होगा वो तो लायबल होगा ही अबेटमेंट के लिए, बट उसकी बीवी भी इस चीज़ के लिए अबेटमेंट होगी, 3 साल के लिए दोनों की सज़ा है, फ़ाइन हो सकता है या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये इस सेक्शन में जस्ट अबेटमेंट की बात की। नेक्स्ट सेक्शन है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि जी उन्होंने यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वर्ड कंसिडरेशन हमने यूज़ किया है, हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, उसमें वर्ड कंसिडरेशन था, मींस के लीगल सेटिस्फेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ किसी बंदे से प्लाट परचेज़ करता हूँ, वो जो प्लाट है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, जो मैं उसको अमाउंट पे कर रहा हूँ वो उसके लिए कंसिडरेशन, अब ये लीगल वे में है, लेकिन इलीगल कंसिडरेशन का होना वो भी एक जुर्म में आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम जो इसकी कंसिडरेशन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि जी अगर कोई बंदा वैल्यूएबल थिंग यानी कि कोई भी ज़मीन जायदाद गोल्ड वगैरह ऐसी चीज़ को अपने पास रखता है और इलीगल वे से रखता है, और उसकी जो मालियत अगर वो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ऑनर, कि जी ऑनर की कंसिडरेशन के बगैर या कंसिडरेशन इतनी के पे करे जो कि इनएडिक्वेट है, जो कि ना काफ़ी है। लाइक अगर एक बंदा है उसके पास एक कार है, ठीक है, एक कमिश्नर है, कमिश्नर के पास उसका केस पेंडिंग है किसी दूसरे बंदे का। अब वो कमिश्नर कहता है कि जी मुझे आपकी जो ये कार है, कोई भी कार लगा लें कि उसके पास टोयोटा करोला है, ठीक है, उसकी अगर मालियत 30 लाख है, वो क्या करता है कि जी वो उसको 30 लाख नहीं देता, वो 15 लाख दे देता है। अब वो जो उसने कंसीडरेशन दी है, या तो वो कंसीडरेशन उसने 15 लाख दी है, मालियत 30, हाफ का आ गया इसमें, तो जो उसने 15 लाख पे किया वो इनएडिक्वेट है, ना काफ़ी है। तो ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो सेक्शन 165 के खिलाफ के तहत होगी। उसमें उन्होंने इसकी पनिशमेंट जो बयान की गई है, उन्होंने कहा जी विद आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, के जी उससे 2 तरह की जो है कैद हो सकती है, या तो वो सिंपल होती है या रिग्रेस हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फ़ाइन और विद बोथ, यानी कि फ़ाइन भी सेपरेट हो सकता है या उसको सेपरेटली कैद दी जा सकती है या दोनों इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं। सिंपल अगर इसको एक और एग्जांपल के साथ मैं कहूँ, एक पुलिस ऑफिसर है, किसी शॉप में जाता है, परफ्यूम वाली शॉप में, अब वो एक परफ्यूम पसंद कर लेता है। अब तो परफ्यूम की प्राइस है जी 3000 रुपीज़, वो ले लेता है और वो क्या कहता है जी मैं पैसे नहीं दूंगा, आप रहने दें, वरना अगर आप पैसे लेंगे तो मैं आपके खिलाफ़ फ़लाँ कार्रवाई करूँगा, ठीक है, अपना फिर असर और रसूख रखते हुए। लेकिन अगर वो देता भी है तो जी 500,000 रुपया दे के आ जाता है, जो कि उसकी मालियत से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उस पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ भी
इसी सेक्शन के तहत क्या होगा जी, कार्रवाई होगी। क्या 3 साल सज़ा होगी, सज़ा नहीं होगी तो फ़ाइन होगा, अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट नहीं होती तो फ़ाइन होगा, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेक्शन पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस डिफाइन इनटू सेक्शन 161 एंड 165। ये एक अमेंडमेंट है 165 की जो है, ठीक है। उन्होंने कहा है जी सेक्शन 161 में जो पनिशमेंट, जो ऑफेंस है, या जो पिछली हमने सेक्शन पढ़ी है इन एडिक्वेट वाली, कंसिडरेशन वाली, उसकी अगर कोई बंदा अयानत करता है, उसको जुर्म करने के लिए अगर कोई करता है, अयानत में मैं नहीं जा रहा, अब उकसा के अगर कोई जुर्म करवाता है तो उस बंदे के लिए सज़ा है जी क्या क्या सज़ा हो सकती है, जो प्रोवाइडेड पनिशमेंट है फॉर दैट ऑफेंस, जो इस सेक्शन में जो भी पनिशमेंट दी गई कितनी थी, 3 साल। 3 साल तक फ़ाइन था, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। 165 में भी वही था, 3 साल तक सज़ा और फ़ाइन, और दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। जो बंदा ये उकसा के करेगा उसकी सेम पनिशमेंट यहाँ पर होगी। उन्होंने कहा है कि जी punishable under section 161 and 165 shall be whatever the offence abetted is not committed in the consequences be punished with imprisonment provided for that offence। कि जी अगर offence हो जाता है, ठीक है, तो उसकी सज़ा उन सेक्शंस के तहत होगी। नेक्स्ट है जी सेक्शन 166 जो है पब्लिक सर्वेंट्स डिसओबेइंग लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी, कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई डिसओबीडियंस ऑफ लॉ, किसी कानून को नहीं मानता, किसी कानून की पासदारी नहीं करता, विद द इंटेंशन कि जी उसका इरादा क्या है जी, कि फ़लाँ बंदे को नुकसान देना, ठीक है। लाइक अगर एक बंदे को अरेस्ट करके लेके जाया जाता है, उसके ख़िलाफ़ झूठी FIR दी जाती है, ले जाते हैं। अब पुलिस वालों को नहीं पता, बहुत जो जितने भी उस थाने में मौजूद हैं उनको नहीं पता कि जी ये जो FIR है कि वो झूठी हुई है। अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, एक बंदे को पता है कि जी जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि जी ये जो FIR है वो झूठी है, लेकिन वो फिर भी ये शो नहीं करता कि जी ये बेगुनाह है, फिर भी वो उसको गुनाहगार कहता है। तो ऐसे बंदे के ख़िलाफ़, यानी उसने डिसओबीडियंस ऑफ लॉ को किया, ठीक है, डिसओबे किया, तो उस बंदे के ख़िलाफ़ इस सेक्शन में उन्होंने पनिशमेंट बताई है कि जी सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 ईयर तक उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फ़ाइन हो सकता है, या ये फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट इकट्ठे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट सेक्शन है 167 के पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, के जी सिंपली इसमें बताया कि जी कोई एक बंदा पब्लिक सर्वेंट होते हुए किसी डॉक्यूमेंट को इनकरेक्ट वे में यूज़ करे विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी अदर पर्सन, के जी लाइक अगर कोई बंदा पुलिस वाले के पास जाता है या किसी ऐसे ऑफिसर के पास जाता है कि जी मेरा फ़लाँ डॉक्यूमेंट आप पढ़ के मुझे बताइए, ठीक है, कि जी उसमें क्या, अगर एक बंदा पटवारी के पास जाता है, जहाँ कहता है कि जी मेरी फ़लाँ ज़मीन है, इसमें आप मुझे काइंडली देख के बता दीजिए कि इसका सर्वे नंबर क्या है, वो उसको पटवारी गलत गाइड कर देता है कि जी विद दी इंटेंशन ऑफ इंजरी, तो उस पटवारी के ख़िलाफ़ इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सज़ा है 3 ईयर तक, और फ़ाइन हो सकता है और विद बोथ, यानी कि दोनों पनिशमेंट साथ साथ हो सकती है। नेक्स्ट है 168 सेक्शन पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज इन ट्रेड, कि जी अनलॉफुली अगर उसके लॉ ने परमिट किया है, कि प्रोहिबिटेड किया है कि जी आप किसी ट्रेड से कंसर्न नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते, फिर भी अगर वो किसी ट्रेडिंग को करता है लॉ को डिसओबीडियंस करते हुए, तो उस बंदे के ख़िलाफ़ इस सेक्शन में कार्रवाई, जिसकी सज़ा है जी 1 ईयर और फ़ाइन, या दोनों फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट इकट्ठे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 169 सेक्शन पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बाइडिंग फॉर प्रॉपर्टी, के अनलॉफुल प्रॉपर्टी है जिसे कानून ने प्रोहिबिटेड किया है इस पब्लिक सर्वेंट के लिए कि जी आपने ये प्रॉपर्टी को परचेज़ नहीं करना, लाइक स्टॉलन प्रॉपर्टी है कि अगर फिर भी बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एक स्टॉलन प्रॉपर्टी को परचेज़ करता है, ठीक है, जानते हुए कि जी स्टॉलन प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए इस सेक्शन में उन्होंने सज़ा सुनाई गई है कि जी वो कहता है कि जी 2 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विद फ़ाइन, या बोथ, और इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है। और एंड द प्रॉपर्टी इफ़ परचेज शैल बी, अगर उसने अटैम्प्ट की थी, जस्ट परचेज़ कर रहा था, तो उसके लिए सेक्शन जो इस सेक्शन के तहत सज़ा है वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की या फ़ाइन की होगी। लेकिन अगर उसने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली है तो
उसे कन्फिस्केट यानी उस प्रॉपर्टी को ज़ब्त भी किया जा सकता है, स्नैच भी किया जा सकता है। नेक्स्ट 170 सेक्शन है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट के इस सेक्शन में बताया गया जी अगर एक बंदा पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ठीक है, पर्सोनेट करना, चीट करना, ठीक है, उस अगर कोई क्लर्क वगैरह किसी ऑफिसर का अपने हेड की चेयर पे बैठ के ये शो करे कि जी मैं तो कोई ऑफिसर हूँ, पर्सोनेट करना, लोगों को धोखा दे ही देना, ठीक है, उसके लिए 170 के तहत कार्रवाई की जा सकती है जिसकी सज़ा है 2 ईयर तक पनिशमेंट है और फाइन है या बोथ, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन है कि जी वीयरिंग गैब्स और कैरिंग टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के जी कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट ना होते हुए कोई ऐसा लिबास पहने जो कि पब्लिक सर्वेंट का हो, लाइक अगर कोई बंदा वार्डन पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के साथ में वो जो एक उनकी चालान कॉपी होती है चालान काटने वाली, उसको हाथ में पकड़ उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट ले लेता है लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए, ठीक है, लोगों को धोखा देने के लिए, तो उस बंदे के लिए इस सेक्शन के तहत सज़ा हो सकती है। जो कि वर्ड टोकन उन्होंने यूज़ किया कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कि जी जो पब्लिक सर्वेंट यूज़ करे, ठीक है, अगर वो बंदा उसको तैयार करके लोगों को धोखा वगैरह देता है तो उस बंदे के लिए सज़ा जो हो सकती है वो 3 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, फ़ाइन और फ़ाइन हो सकता है या दोनों इकट्ठे। जो फ़ाइन की यहाँ पर उन्होंने 600 रुपीज़ तक की उन्होंने यहाँ पर मालियत रखी है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने जो जो देखा है, हमने एक वर्ड जो मेन इस चैप्टर में याद रखना है, एक ग्रेटिफिकेशन, एक पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, और उसके बाद ये 3 जो वर्ड है, ठीक है, इनको हमने अगर याद रखा तो हमारे लिए चैप्टर ये काफ़ी आसान होगा। नो डाउट चैप्टर बड़ा था, में कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी यहाँ पर कि जी इस जो चैप्टर में मोस्टली जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स तक है। सो एक ये भी बात है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कोई भी या प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पहली 4 सेक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अक्सर एग्ज़ाम में मैंने उनको देखा है वो पूछी जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।